जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ गायत्री। जितना गुरु ज्ञान से प्राप्त हुआ है, आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर की है। उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो में कमेंट आया है कि साधना किस प्रकार से की जाती है गायत्री मंत्र की। तो खासकर मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और उन जैसे ही जिज्ञासु साधक हैं, भक्त हैं, अध्यात्म से संबंध जो रखते हैं, उन सब के लिए मेरा ये वीडियो है। और मेरा हर भरसक प्रयास रहता है, हर संभव प्रयास रहता है कि जितना कुछ मैंने अब तक जाना है और जितना कुछ गुरुओं से सीखा है और जितना मैंने अनुभव किया है, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। उनके पूछे गए सवाल के अनुसार मैं वीडियो शुरू कर रही हूं। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात करके किसी को भटकाना नहीं चाहती हूं, तो सीधे सीधे गायत्री साधना जो है उसकी मैं सरल विधि आपको बता रही हूँ। गायत्री साधना जो है, गायत्री साधना से हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं और गायत्री साधना यदि हम कर लें तो हमारे जीवन में आने वाले कई समस्याओं से, कई कठिनाइयों से हमें निजात मिल सकती है, या फिर हमारे अंदर उन समस्याओं से लड़ने की असीम शक्ति जो है वो माँ भर देती है। तो गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि कौन इसे कर सकता है और कौन नहीं। हर साधना में भावना सर्वोपरि होती है और आपका जुड़ाव आपके इष्ट से सर्वोपरि होता है। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री उपासना जो है, वो किसी भी स्थिति में की जा सकती है, लेकिन यदि विधि पूर्वक भावना से जुड़कर इसको किया जाए तो ये अति उत्तम फलदायी मानी गई है। 3 माला गायत्री मंत्र का रोज हम जाप करते हैं तो हमें असीम मन की जो है शांति मिलती है। जो भी माँ गायत्री में विश्वास रखते हैं उन्हें 3 माला गायत्री तो जपनी ही चाहिए। साधना के दौरान हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए, शौच आदि से निवृत्त हो करके स्नान वगैरह करके अपने इष्ट के सामने बैठ करके उपासना करनी चाहिए। अब उपासना का विधि विधान क्या है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो शरीर और मन से पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है, और शरीर और मन को पवित्र करने के लिए कुछ हमारे सनातन में, हमारे ग्रंथों में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि पवित्रीकरण, आचमन हो गया, शिखा बंधन हो गया, प्राणायाम बताया गया है, न्यास है, फिर उसके बाद आता है देव पूजन। अब इसमें जो पवित्रीकरण बताया गया है, इसमें आपने क्या करना है, बाएं हाथ में जल लेकर के उसे दाहिने हाथ से ढक लेना है और मंत्र उच्चारण के बाद जल को अपने सिर और पूरे शरीर पर छिड़क लेना है। फिर इसमें आचमनी की जाती है। इसमें वाणी, मन और आपकी जो अंतर आत्मा है उसको शुद्ध करने के लिए चम्मच से 3 बार जल का आचमन किया जाता है और हर मंत्र में एक आचमन लिया जाता है। इसमें भी मंत्र है। आपको मंत्र नहीं आता है तो आप अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः आप यह भी कह सकते हैं यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं। फिर प्राणायाम जो है उसमें अपनी सांसों को धीमी गति से गहरी अंदर खींचना है, फिर रोक कर रखना है और फिर धीरे से बाहर छोड़ना है। यह काम आपने तब तक करते रहना है जब तक आप खुद को सहज महसूस नहीं कर लेते। इससे आपकी जो प्राण शक्ति की ऊर्जा है वो बढ़ेगी। आपने इसमें अनुभव करना है कि सांस अंदर लेते समय हमारे अंदर जो है वो सद्विचार भर रहे हैं, अच्छी भावना भर रही है, और सांस छोड़ते समय आपको यह अनुभव होना चाहिए, आपने अनुभव करना है कि आपके अंदर के जितने भी दुर्गुण हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, बुरे विचार हैं, वो श्वास के जरिए बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार से आपने कुछ समय तक करना है। उसके बाद आपने न्यास करना है। न्यास का प्रयोजन होता है कि शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों की पवित्रता का समावेश तथा चेतना जागृत हो। देव पूजन जैसा श्रेष्ठ कृत्य किया जा सके। इसके बाद बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर के दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को उसमें भिगा करके हर अंग पर इसको छिड़कना होता है। इसे न्यास कहा जाता है। जैसे कि मुख को, नासिका को, नेत्रों को, दोनों कानों को, दोनों भुजाओं को, दोनों जंघाओं को, इस प्रकार आपने पूरे शरीर पर अपना जो आपने हाथ में जल लिया है उसको छिड़कना होता है। इसके बाद आप देव पूजन करें। अब देव पूजन आपने करना है। इसके लिए आपने एक वेदी तैयार करनी है, उसको सजाना है अच्छे से और उस पर आपने गायत्री माँ का आवाहन करना है।
गायत्री आह्वान उसके बाद जब आप करेंगे तो भावना करें कि आपकी जो है माँ ने आपका जो आवाहन है वो स्वीकार किया है, और आपको ये अपने अंदर भावना लेकर के आनी है कि माँ आपके पुकारने पर अपने स्थान पर आकर के विराजित हो चुकी है। लेकिन मंत्र सभी के लिए पढ़ना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, तो आप केवल अपनी भावनाएं माँ के चरणों से जोड़ करके माँ का आह्वान कर सकते हैं। इसके बाद जब माँ का आह्वान आप कर लेंगे तो आपने गुरु आवाहन करना है, क्योंकि बिना गुरु के कुछ चीज़ें हो, बिना गुरु के आपकी जो साधना है वो संपन्न नहीं हो सकती है। गुरु ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। आपने जिन्हें भी गुरु बनाया है, आप उनकी छवि को अपने नेत्रों में लेकर के आइए और अपने गुरु का आवाहन कीजिए, या आप जिनके कहने पर ये साधना कर रहे हैं, आप उनकी छवि को भी अपने हृदय में उतार सकते हैं और उनको ही उस समय पर गुरु मान करके आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। माँ गायत्री और गुरु के आवाहन के बाद उन्हें नमन करने के पश्चात पूजन करना है, और धूप दीप अक्षत जल पुष्प नैवेद्य सारी चीज़ें उनको अर्पित करनी है। उसके बाद आप अपने जप को आरंभ करना है। आपकी जो जप संख्या जो होगी वो आपने 3 माला रोज की रखनी है। आप रख सकते हैं 3 माला नित्य कीजिए आप। और माला जो है आपको इस प्रकार से करनी है कि होंठ हिलते रहे, लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल मंद होनी चाहिए, यानी आपके मंत्रों को जो आपके पास कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो वो अभी सुन न सके। यदि आप केवल गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हैं, तुलसी की माला से आप जप कर सकते हैं, और रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला होती है जिससे आप हर प्रकार के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप चंदन की माला से भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। यदि आप अभी भी आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। वैसे मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। साधनाएं जो होती हैं वो लगभग भावनाओं पर ही निर्भर होती है। अगर आपकी भावनाएं आपके इष्ट के चरणों से जुड़ी हैं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने इष्ट का नाम लेंगे, तब भी आपके इष्ट जो है वो आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और अपने ही जैसे जिज्ञासु भक्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और माँ के परिवार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय माता दी, जय माँ गायत्री।